3 साल से मैं नौकरी की तलाश में हूँ। हमारे जो बिल वो कैसे अदा करना है हम जानते हैं या अल्लाह जानता है। मैं जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से ग्रेजुएट हूँ। स्कॉलरशिप भी मैंने हासिल की हुई है। श्रीलंका वाला हाल होने वाला है। जो भूखा आदमी है वो जब एहतजाज पे आ जाए वो बहुत भैड़ा साबित होता है। आम आदमी जो इस वक्त है वो डिफ़ॉल्ट हो चुका है। आम आदमी उस परिंदे की तरह है जो मगरमच्छ का शिकार बन चुका है और कोशिश कर रहा है कि किसी तरह उसके चंगुल से निकल सके। बिजली का बिल भी उसके ऊपर एक नया अज़ाब बन गया है। यहाँ मेरे साथ एक शख्स मौजूद है, मैं इनसे बात करता हूँ जिनके घर में बिजली की जो चीज़ें हैं वो तो बड़ी महदूद हैं लेकिन बिल बहुत ज़्यादा आ गया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर ये आपका और मुसलमान का शेवा है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बिजली के बिल की क्या कहानी है सर? बिजली के बिल की कहानी ये है कि शुरू से लेकर अब तक तो बिजली बढ़ती जा रही है। कमी तो नहीं आ रही कि आवाम के जो हक़ में रिलीफ़ होना चाहिए वो तो नहीं हो रहा। अब हमारे जो बिल जो है वो इस मंथ 13,000 से अबव है। अब वो कैसे अदा करना है ये तो हम जानते हैं या हमारा जो ख़र्चा इस काबिल है कि नहीं है वो जानता है या अल्लाह जानता है। एक शख्स जो वैसे ही बेरोज़गार है, उसके पास वो बरसे रोज़गार नहीं है, कोई ऐसा हल नहीं है कि घर का जो मामला है वो चला सके, और वो बिजली का इतना ज़्यादा बिल किस तरह देगा? 13,000 रुपये के करीब इनका इस महीने का बिल आया है। क्या अब सोचा है किस तरह पे करेंगे? वो करना तो पड़ेगा। जी, ये तो बात सच है कि करना पड़ेगा, क्योंकि हम अवाप्टा वाले आएँगे वो कनेक्शन काट देंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है या किसी से उधार पकड़ेंगे। अब उधार वाला भी जो है वो भी हमें परेशान करेगा। मतलब दोनों तरफ से परेशानी के आलम में एक जो गरीब है वो जकड़ा जाएगा। श्रीलंका वाला हाल होने वाला है कि वहाँ पर अनारकी या मज़ीद तूफ़ान आएगा महंगाई का, उससे कैसे बचा जाए ये हमें नहीं पता है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि मैं खुद बेरोज़गार हूँ और अरसा 3 साल से मैं नौकरी की तलाश में हूँ। अब नाज़रीन, आपने बात सुनी है भाई की, मतलब मैं क्या ही अब आपसे आगे इस बारे में बात करूँ। जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं यहाँ पे पंखा नहीं मौजूद, लगाया नहीं गया क्योंकि बिजली हो ही इतनी महंगी गई है। आम आदमी जो इस वक्त है वो डिफ़ॉल्ट हो चुका है। आम आदमी का जो ज़राए आमदन है वो ख़त्म हो चुका है, उसका सब्र भी ख़त्म हो चुका है। वो सिर्फ वो जानता है कि वो किस हाल में किस तरह गुजारा कर रहा है। रात को भी जो है आप सिर्फ कुदरती हवा पे गुजारा कर रहे हैं, उसके बावजूद इतना बिल, इन टैक्सेस को देख रहे हैं, अपनी भी हालत को देख रहे हैं कि आप एक पढ़े लिखे नौजवान हैं। क्या पैगाम है हुक्काम वाला के लिए? हुक्काम बाला के लिए पहले तो जो एक ट्रेंड चल रहा है आजकल जो कि जो फ़िज़ूल खर्चियाँ हैं वो अपनी बंद करनी होंगी। महदूद वसाइल में अपने आप को तंग करके मुल्क के हालात जो बदलने होंगे, और इसमें जो नौजवान पढ़े लिखे हैं उनको यूटिलाइज़ करना चाहिए, कि उनको सपोर्ट करना चाहिए कि आएँ मिल के कौम बन के हम इस मुल्क के लिए काम करें। भूखे का मज़हब नाज़रीन सिर्फ रोटी होती है, उसे और किसी चीज़ की समझ नहीं आती। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि हमारे इलाके के जो सरकारी ओहदेदारान हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, और आम आदमी के ये मामलात हैं। अल्लाह के यहाँ जो देर है अंधेर नहीं है। नाउम्मीदी हम नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह पे यकीन है। इसीलिए जो सब्र गरीब कर रहा है। अब अमीर के लिए तो चुटकी भर ये बिल होगा 13,000 या 50,000। कुछ तो सोचने पे बंदा सोच सोच के वैसे ही वो कहते हैं कि बंदा मुसीबत में पड़ जाता है। काश कि ये वज़ीरों को बिल खुद लाइन में लग के अदा करना पड़े और उनको पता चले कि मेरे पास पेट्रोल या मेरे पास 3 साल से नौकरी नहीं है और मैं धक्के खा के लाइन में, या इंटरव्यू पास करने के बाद पता चले कि भाई आप पैसे के बगैर नहीं यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। मैं आपसे माजरत के साथ पूछ रहा हूँ, अपनी मुझे तालीम बता सकते हैं? क्या तालीम है आपकी? मैं जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से ग्रेजुएट हूँ और बीएस ऑनर मैंने किया, इक्विवेलेंट ऑफ मास्टर मैंने किया हुआ है, और 2018 में पास आउट मैं हुआ हूँ। और इसके अलावा मैंने बीकॉम किया कॉमर्स कॉलेज से, वहाँ से मैंने स्कॉलरशिप भी मैंने हासिल की हुई है।
तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो ग्रेजुएट और जो एमफिल लोग हैं वो बेरोज़गार हैं या कम तनख्वाह पे वो गुज़ारा कर रहे हैं। तो क्या ऐसे में एक वज़ीर का गुज़ारा हो सकता है या एक ब्यूरोक्रेट्स का या चीफ़ जस्टिस का गुज़ारा हो सकता है कि उसकी तनख्वाह 12,000 और उसके खर्चे हों 50,000? तो नाजरीन, आपने हमाद भाई की बात सुनी। अपने घर डिग्रियों का पलंदा लगा लिए, अब सिर्फ एक परवाना चाहिए। इनको कोई बहुत ज़्यादा आलीशान मामलात नहीं चाहिए, सिर्फ एक नौकरी का परवाना चाहिए जिससे सिर्फ इनके घरेलू मामलात चल सकें। ऐसे में बिल भी आ गया 13,000 रुपया, वो किस तरह अदा करना है अभी तक उसके बारे में भी सोच रहे हैं। आम आदमी किस तरफ जाएगा? हुकाम बाला से फिर मैं यही बात करना चाहूँ कि आपने इस आम आदमी को कितना आजमाना है, किस किस जगह पे इसके इम्तिहान लेने हैं। खुदारा आम आदमी के बारे में सोचा जाए।